आज की खबर एक नए चैनल के रूप में, नए कलेवर के रूप में आम जनता के बीच में लॉन्च करने जा रही है। निश्चित तौर से मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आज की खबर जनता से जुड़ी हुई खबरों के लिए या जनता के लिए जो उपयोगिता होगी, उसके लिए सार्थकता, उसकी उपयोगिता अपने खबरों से सिद्ध करेगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आज एक बहुत ही जहाँ पे काफ़ी चैनल्स हो गए हैं, उनमें एक अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से अपनी एक मुकाम को बनाने में सफल होगी और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की खबरों को, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सरोकारों को देश की जनता के सामने इसको प्रसारित करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, देश का बजट पेश हुआ है। विरोधी पार्टियां तमाम आरोप लगा रही हैं कि सामान्य बजट है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। आपकी देखने में बजट में क्या कुछ खास है? इस बार का बजट अपने आप में देश के लिए या दुनिया के लिए सबसे बेहतर बजट है। इसलिए कि जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, अभी आपने देखा कि इंग्लैंड में एक दो नहीं तीन तीन प्रधानमंत्रियों ने वहाँ की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ आई और महंगाई, इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया, तो प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफे दिए। आज इंग्लैंड में 10.8% इन्फ्लेशन है, रूस में 14% है, अमेरिका में, चाइना में 10% ऊपर है और इंडिया में आज भी 5% है, डबल डिजिट से कम। आज दुनिया में उस जहाँ पे इतनी अर्थव्यवस्था में मंदी है, वहाँ भारत का जीडीपी 7.5% है। और इस बार का बजट देखिए, बरसों से लोगों को लगता था कि मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के एम्प्लॉइज़ को कुछ नहीं, 7 लाख पे इनकम टैक्स पे छूट एकदम सीधे बढ़ा दिया। और सप्तऋषि एक योजना है जिस बजट में महिलाओं के लिए, इस बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, वीमेंस के लिए, विश्वकर्मा जैसे जिनके हाथों में हुनर है, चाहे वुड के हों, स्मिथ के हों, लोहार हों, बढ़ई हों, कुम्हार हों, तो इस तरह से सभी को जिस तरह से छूट दी गई है और इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्राविधान किया गया है, तो इससे ज़्यादा समावेशी, इससे अच्छा उपयोगी बजट कोई हो नहीं सकता। देश के सभी लोगों ने इस बजट का स्वागत किया। सर, युवाओं के रोजगार के लिए और चूंकि देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ? किसानों के लिए आपने देखा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी गई, जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया था, कि लोगों को 6,000 रुपया बीज के लिए, खाद के लिए, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का बजट बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री के ने किसानों के एमएसपी में कि उनकी एमएसपी में खरीद सुनिश्चित हो और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जिस तरीके का बढ़ावा दिया है, और जहाँ पे उसको उन्होंने किया है 20 लाख करोड़ की, अगर इनको जो मिनिमम ब्याज पे किसानों को मिलता है, तो किसानों के लिए तो इस बार जो हुआ उससे जो किसान की आय 1.5 गुना थी, उसको दुगना करने का लक्ष्य है। देखा जाए तो सर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है अडानी को लेकर। विपक्ष जो है कि संसद में चर्चा करने की बात कर रहा है। क्या क्या लग रहा है आपको इन सब चीज़ों? अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता तो आज भी स्पीकर साहब ने कहा, प्रश्न प्रहर हम लोग ने सवाल लगाए थे, हमारे सवाल का जवाब मंत्री को देना होता है, उसमें आप जवाबदेह बना सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी देश के करोड़ों आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती, देश की जनता का, और उनका पहला भाषण हो, पहला उनका राष्ट्रपति अभिभाषण हो, 2 दिन से उस पर समय निर्धारित हो और उस पर चर्चा करना चाहें तो सभी विषयों पर उस पर विपक्ष बोल सकता है।
या इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री और हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि आप जिस पे चर्चा करना चाहते हैं दोपहर के बाद आप उस पर कराइए, हम तैयार हैं, लेकिन ये चर्चा नहीं करना, जानबूझ करके सदन को बाधित कर रहे हैं। सर एक सवाल, यूपी की बात की जाए सर तो यूपी में रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं, दोहे निकालने की बात की गई है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे सर? स्वामी प्रसाद मौर्य जिस क्षेत्र के रहने वाले वहीं अवधी बोली जाती है, या तो अवधी के शब्द का ज्ञान नहीं है। जिस रामचरितमानस के पवित्र ग्रंथ को करोड़ों लोग आस्था के अभी इस आज की आयु तक क्यों नहीं कहा, अब जीवन की संध्या के समय उनको कहाँ से उस पे टिप्पणी करने अपमान करने का अधिकार हो गया। और जिस तरीके से जिस चौपाई को लेके कहते हैं, उस चौपाई में जो आज महिलाओं की बात है, दलित की बात है, इन सब के लिए हमारे अवधि में जो ताड़न होता है वो होता है कि ताड़ते मतलब मीन्स कि गौर कर रहे हैं, हम आपको ताड़ रहे हैं, हम आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रताड़ना नहीं है। तो अगर उसमें कहा कि ये सभी लोग गौर करने के अधिकारी हैं, इन सभी लोगों को अवसर देने का अधिकार होना चाहिए, इन सभी लोगों को और ज़रूरत है, तो ये तो एक उस चौपाई में जो आज प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वो है उस रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ। तो उनको अगर प्रताड़ना और ताड़ना में अंतर नहीं मालूम है तो उनको भाषा का ज्ञान नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जगदम्बिका पाल जी, जिनका कहना था कि जो बजट आया है वो समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर बजट है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस हिसाब से रामचरितमानस को लेकर के टीका टिप्पणी की है उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।